अस्सलाम वालेकुम, आई एम लारेब फ्रॉम द टॉप 7 कंसल्टेंट। वेलकम बैक माय न्यू वीडियो। आज की वीडियो मैं स्टूडेंट्स के लिए लेके आई हूँ जो इस बारे में बहुत कंसर्न है कि हम जनरल इनटेक में कौन सा कोर्स चूज करें, कौन सी यूनिवर्सिटी चूज करें, कौन सी यूनिवर्सिटी ऐसी होगी जो कि हमें कैश देगी और किस कोर्स में हमें कैश 100% मिल जाएगा। सबसे पहले तो मैं इस चीज को क्लियर करूँ, ये दो डिफरेंट पॉइंट्स हैं। हम कौन सा कोर्स चूज करें, कौन सी यूनिवर्सिटी चूज करें, दीज आर टू डिफरेंट क्वेश्चन। जो कि व्हाइट पेपर रिलीज हुआ है उसको रीड करने के बाद काफी ज्यादा ऐसी चीजें हैं जो कि यूके में एंट्री रिक्वायरमेंट्स के हवाले से चेंज होती रही हैं। यूनिवर्सिटी में गवर्नमेंट का जब सर्वे हुआ है तो फिर उसके बाद यूनिवर्सिटी ने इस चीज पर काफी ज्यादा ध्यान दिया और स्टूडेंट्स को कम कैश ऑफर किए। जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी इस चीज को बहुत ज्यादा एक्सप्लेन किया था कि व्हाई द स्टूडेंट डिडंट गेट द कैश। ना इसमें स्टूडेंट का कसूर था और ना इसमें यूनिवर्सिटीज का कसूर था और ना ही कसूर किसी एजेंट का था। ये एक सर्वे था जो यूके गवर्नमेंट की तरफ से था जिसकी इम्प्लीमेंटेशन हुई अचानक से, लेकिन अलार्म जो था वो ऑलरेडी पहले से दिया जा रहा था, बार बार दिया जा रहा था, लेकिन इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशंस नहीं हो रही थी, यूनिवर्सिटी कोई एक्शन नहीं ले रही थी और ना ही इसको इंटरनेशनल स्टूडेंट्स इतना ज्यादा डीपली अंडरस्टैंड कर पा रहे थे। ऑलरेडी मैं उस चीज को काफी ज्यादा अपनी पिछली वीडियो में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ और उसके बाद मैं ये वीडियो आज आप लोगों के लिए लेके इसीलिए आई हूँ। अगर अपने लिए सितंबर इनटेक को चूज नहीं कर सके या सम रीजंस की वजह से आपको कैश रिलीज नहीं हुआ तो उसमें आपको फेडअप होने की जरूरत नहीं है। फर्दर आपके लिए जैन इनटेक के लिए ऑप्शंस हैं। नो डाउट सेम एज इट इज के व्हाइट पेपर रिलीज हुआ है और उसके बाद जैन इनटेक में फर्दर जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो लगना शुरू हो जाएंगी। अब रूल जो इम्प्लीमेंट नहीं किए गए अब वो इम्प्लीमेंट किए जाएंगे। बहुत सारी ऐसी रीजंस हैं और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं आपके जो मैं यहाँ पे आपको कवर अप करूंगी, आपके उन क्वेश्चंस को। उसके बाद मुझे नहीं लगता कि फर्दर कोई आपकी ऐसी कंफ्यूजन्स होंगी। फर्स्टली तो मैंने तब भी इस चीज पे एक्सप्लेन किया था कि 10 to 12 यूनिवर्सिटीज हैं जो कि पहले कैश देती रहती थी और वहां पे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की तादाद बहुत ज्यादा थी बिकॉज ऑफ उनकी फीस बहुत कम थी। जब आप कोर्स में कन्वर्जन लगा देते हैं ना कि आप मेडिकल की फील्ड से हैं और आप बिजनेस में जा रहे हैं और उनको ये शो करते हैं कि हम इंटरनेशनल बिजनेस में जा रहे हैं तो हमारा ये हम बिजनेस सिनेरियोज करेंगे, हमारे ये फ्यूचर गोल्स हैं, यहाँ पे आके अपनी लेबोरेटरीज बनाएंगे, हमारा गोल है बिजनेस इसलिए हम करना चाह रहे हैं। आईटी की फील्ड से हैं तो आईटी की फील्ड्स वाले भी स्टूडेंट जोन से हैं वो भी बिजनेस कोर्सेज चूज करते आए हैं और ये फ्यूचर गोल्स में सेम एज इट इज हम यही एसओपी में लिखते आते हैं कि हम फर्दर आईटी के सॉफ्टवेयर हाउस हैं वो बनाएंगे, ये करेंगे। यूके में कन्वर्जन रेशियो था ना ये बहुत बढ़ता जा रहा था। उन्हें एक मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स नहीं मिल रहे कि कौन से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि 100% यहाँ पे स्टडी करने के लिए आ रहे हैं। सिनेरियो पहले भी उनका टफ था लेकिन अब जो उन्होंने हर्डल्स या अब उन्होंने जो कंडीशंस पुट की हैं ना उनको हम फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते। हमें अब चीजों को देखना पड़ेगा, हमें थोड़ा सा एडवांस लेवल पे अब सोचना पड़ेगा। तो फर्स्टली तो मैं आप सब स्टूडेंट्स को ये प्रेफर करूंगी और ये स्ट्रिक्टली मेंशन करूंगी, डोंट डू दिस। अगर आपको कोई कह रहा है कि आप मेडिकल की फील्ड्स में और आप बिजनेस में जाएं, फर्स्टली तो मैं आपको कुछ फील्ड्स हैं जो मैं आपको कहूंगी कि आप इन फील्ड से अवॉइड रहें क्योंकि इसमें बहुत चांसेस है कि आपको कैश रिलीज नहीं होगा, आपके एम्बेसी इंटरव्यू चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। और मैं कोर्सेज को मेंशन करूंगी जिसमें इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट है, इंटरनेशनल मैनेजमेंट है। ये जो कोर्सेज हैं आपने इन कोर्सेज से अवॉइड करना है। अगर आप मेडिकल की फील्ड से हैं, अगर आप कंप्यूटर की फील्ड से आपने इन कोर्सेज से अवॉइड करना है, आपने कभी भी ये कोर्सेज चूज नहीं करने। इसके अलावा आप वो कोर्सेज चूज कर सकते हैं जो कि हर फील्ड्स में फिट हो सकते हैं। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, स्ट्रेटेजिक बिजनेस मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, डिजिटल मार्केटिंग। आप इस तरह के कोर्स चूज करें जो आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे और आपको हर्डल्स नहीं आएंगे इसमें। मैं आपको फिर भी यही फर्स्ट प्रेफर करूंगी कि अगर मेडिकल का स्टूडेंट मेडिकल में ही जाए तो बेस्ट है, आईटी का स्टूडेंट आईटी की फील्ड में जाए तो ही आपके लिए बेस्ट है। सेकेंड चीज ये कि आप अपने लिए यूनिवर्सिटी है वो चूज करें जो कि 100% कैश आपको दे। इस टाइम काफी ज्यादा यूनिवर्सिटीज थी जिन्होंने कैश नहीं दिए एट लास्ट पे आके, जिसमें हल थी, ग्लासगो कैलेडोनिया यूनिवर्सिटी थी, हडल्सफील्ड थी और भी काफी यूनिवर्सिटीज थी जिन्होंने स्टूडेंट्स को कैश इश्यूज नहीं किए। काफी यूनिवर्सिटी ने स्टूडेंट्स को कैश रिलीज किए एंड ऑफ अगस्त में आके। मैं अब रीजनल वाइज आपको थोड़ा सा गाइड करूंगी कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज जिन्होंने स्टूडेंट्स को कैश इश्यूज किए। उसमें अबर्टा यूनिवर्सिटी थी क्योंकि उन्होंने अभी अपना क्वालिफाई लेना एक्सेप्ट किया
किया था, डेट्स वाई नंबर ऑफ एप्लीकेशन के पास बहुत ज्यादा आई, नंबर ऑफ कैश उनके पास बहुत ज्यादा थे, तो उन्होंने क्वालिफाई एक्सेप्ट किया और स्टूडेंट्स को कैश रिलीज किए हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्ट ऑफ स्कॉटलैंड, उन्होंने स्टूडेंट्स को 100% कैश इश्यूज किए हैं। आप डंडी यूनिवर्सिटी को कंसीडर कर सकते हैं, इनके पास कैश रेशो बहुत अच्छी है। आप एडिनबर्ग नेपियर यूनिवर्सिटी को एक्सेप्ट कर सकते हैं, इनके पास कैश रेशो बहुत अच्छी है। आप स्ट्रेथक्लाइड को चूज कर सकते हैं, उसने बहुत अच्छे कैश रिलीज किए हैं स्टूडेंट्स को। हेरिटफोर्ड जो ग्लासगो में लोकेटेड है, आप उसको चूज कर सकते हैं। अगर आप मैनचेस्टर वाली साइड पे आए तो आपके पास कील यूनिवर्सिटी है, उसके पास भी फिलहाल कोटा थोड़ा फुल हो गया है, लेकिन एप्लीकेशन अभी भी सबमिट हो रही है। तो वो इसमें कील में ये सिनेरियो है कि फर्स्ट इन फर्स्ट सर्व, तो आप पहले एप्लीकेशन अपनी करें और पहले वहां से कैश आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी मैंने बताई है जो उन्होंने तब नहीं दिया कैश जब उनके पास कोटा फुल हो गया, वरना जो एप्लीकेशन उसके पास पहले से गई हुई थी उनको उन्होंने कैश रिलीज की है स्टूडेंट्स को। कील यूनिवर्सिटी है, सल्फर्ड के बारे में भी आपने सुना है, सल्फर्ड यूनिवर्सिटी है, बोल्टन यूनिवर्सिटी है, इसके अलावा मैनचेस्टर मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी है, चेस्टर यूनिवर्सिटी, नॉटिंघम ट्रेंट यूनिवर्सिटी, नॉर्थम्बरिया यूनिवर्सिटी, नॉर्थहैम्पटन यूनिवर्सिटी। अगर आप नियर लंदन आए तो एंजलिया रस्किन यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट एंजलिया, यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट लंदन, इसके अलावा लंदन मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी, LSBU, ये सब यूनिवर्सिटीज हैं जहाँ पे कैश रेशो बहुत अच्छी रही है 2025 सितंबर इनटेक की, और यही यूनिवर्सिटी आपको जनरल इनटेक भी प्रोवाइड करी है। तो आप जनरल इनटेक के लिए इन यूनिवर्सिटी को कंसीडर कर सकते हैं। इसके अलावा रोहैम्पटन है, फर्दर यूनिवर्सिटी वेस्ट ऑफ इंग्लैंड ब्रिस्टल है, हार्टफोर्डशायर एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जो बेस्ट यूनिवर्सिटी आपके लिए। कैश का कोटा होता है वो बहुत ज्यादा है, मैं आपको प्रेफर करूंगी कि आप इसमें एडमिशन लें। कोर्सेज भी इसमें सारे अवेलेबल हैं, प्लेसमेंट ईयर भी अवेलेबल है इसमें। जो इनका डिपॉजिट है वो अभी 6000 है, तो आप हार्टफोर्डशायर को कंसीडर कर सकते हैं। इनके पास कैश रेशो बहुत अच्छी है और इंटरव्यू भी इनका बहुत इजी है। इसके अलावा और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिनको आप कंसीडर कर सकते हैं। तो मैं आपको ये कहूंगी कि काइंडली आप इस चीज को पे फोकस करें। अगर आप अपने इनटेक को सिक्योर करना चाह रहे हैं, अपने लिए बेस्ट ऑप्शन चूज करना चाह रहे हैं, बेस्ट यूनिवर्सिटी चूज करना चाह रहे हैं, तो आप थोड़ा सा अपने बजट को लीनियर रख के फर्दर यूनिवर्सिटीज की तरफ देखें, क्योंकि स्टूडेंट ज्यादा प्रेफर करते हैं कि हमने लंदन जाना है, बर्मिंघम जाना है, मैनचेस्टर या स्कॉटलैंड वाली साइड पे। वेल्स को कोई भी स्टूडेंट टच नहीं करता। वेल्स जो एरिया है वो भी आपके लिए यूनिवर्सिटीज काफी अच्छी अवेलेबल है, उसमें बेंगल है यूनिवर्सिटी, रेक्सम यूनिवर्सिटी है जो कि आपको आफ्टर स्कॉलरशिप जोन सी है वो आपको 10,000 फीस के साथ दे रही है। मैं इसके ऊपर भी मजीद एक वीडियो बनाऊंगी और आपको डिटेल में गाइड करूंगी कि रेक्सम यूनिवर्सिटी आपके लिए कैसे बेस्ट है, तो आप इसको भी कंसीडर कर सकते हैं। इसमें काफी अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं। तो जरूरी नहीं है कि आप नियरेस्ट लंदन रहें या इंग्लैंड के अंदर रहें, आप इंग्लैंड से बाहर भी यूनिवर्सिटीज को देख सकते हैं। अब मैं थोड़ी सी बात करूं ACCA वाले स्टूडेंट्स की, कि मेरे पास जब ACCA वाले स्टूडेंट्स आते हैं या CA वाले स्टूडेंट्स आते हैं, तो फर्स्टली तो हम CA वाले स्टूडेंट्स को ये कहते हैं कि काइंडली आप इसकी कन्वर्जन करें ACCA में, देन आपका पता चलेगा कि आपने कितने पेपर जोन्स हैं यहाँ पे क्लियर हैं, उसके इक्विवेलेंसी आप बनवाएं ACCA की। तो ACCA वाले स्टूडेंट्स के लिए जो इस टाइम बेस्ट ऑप्शन है वो ब्लूम्सबरी यूनिवर्सिटी में है, जो कि आपको MSc अकाउंटिंग एंड फाइनेंस कोर्स जो ऑफर कर रही है। जून इनटेक भी गुजरा है, अभी अक्टूबर इनटेक भी इनका चल रहा है और फर्दर इनका फिर अगले जैन इनटेक भी है। तो आप ब्लूम्सबरी इंस्टीट्यूट लंदन को कंसीडर कर सकते हैं, बड़ी अच्छी मुनासिब से इनकी फीस है। ACCA स्टूडेंट्स के लिए एक बेस्ट ऑप्शन है। जैन इनटेक आप लोगों के लिए एक बड़ा ही एक अच्छा ऑप्शन है। इसमें काफी यूनिवर्सिटीज हैं जो आपको समर ब्रेक देती हैं, और जब यूनिवर्सिटी समर ब्रेक देती हैं तो जो आपको वीजा ग्रांट होता है वो पहले विदाउट समर ब्रेक आपको 16 मंथ का वीजा ग्रांट होता है और विद समर ब्रेक आपको 20 मंथ्स का वीजा ग्रांट होता है। तो आपके लिए बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज है कि आप उस यूनिवर्सिटी को चूज कर सकते हैं जो कि आपको समर ब्रेक दे और आपकी जो वीजा ड्यूरेशन है वो भी बढ़ जाए। इससे ये होता है कि स्टूडेंट्स को एक स्पेस मिल जाती है फर्दर अपने आप को वहाँ जॉब ढूंढने में, फर्दर PSW लेने में। आपके पास ये चांस होता है कि आप वहाँ पे फुल टाइम काम आपको अलाउ होता है कि ये जो आपको एक्स्ट्रा मंथ वीजा मिलता है आप इसमें फुल टाइम आप यहाँ पे काम कर सकते हैं। बड़ी अच्छी ऑप्शंस हैं। फर्दर और भी ऑप्शंस हैं जो कि आपको UK में मिल सकती है, जिनको पहले स्टूडेंट्स इतना ज्यादा प्रेफर नहीं करते थे, लेकिन मैं आज आपसे इंट्रोड्यूस करवाने उन सब यूनिवर्सिटीज को आई हूँ, जिसमें रॉबर्ट गोल्डन यूनिवर्सिटी है, LGMU है, लिवरपूल जॉन मॉरिस यूनिवर्सिटी है, इसके अलावा लिवरपूल होप यूनिवर्सिटी है। आप इनको भी कंसर्न
करते थे, क्योंकि स्टूडेंट लिवरपूल वाला एरिया भूल जाते हैं जहाँ पे जॉब रेशो है वो काफी अच्छी है। तो फर्दर न्यू ऑप्शंस हैं और फर्दर एक अच्छे ऑप्शंस हैं। थोड़ा सा बजट जो सा है आप लोगों का, जो आप 35 तक अपना बजट लिमिटेशन रखते थे, अब आपको 40 लाख तक अपनी बजट ड्यूरेशन रखनी पड़ेगी, ताकि आप एक अपने लिए अच्छा और सिक्योर ऑप्शन चूज करें और जहाँ पे वीजा इंटरव्यू चांसेस भी आपको कम मिले। वीडियोस थी आज आपके इन दो कॉन्सेप्ट्स पे थी कि आपको यूनिवर्सिटी कौन सी चूज करनी चाहिए और आपको कोर्स कौन सा चूज करना चाहिए। फर्दर आप इन्फॉर्मेशन लेने के लिए हमारे ऑफिस को विजिट करें या हमारे स्क्रीन पे आए हुए नंबर पे कांटेक्ट करें और हमसे अपनी प्रोफाइल डिस्कस करें और अपने लिए बेस्ट ऑप्शंस लें, ताकि आप अपने जैन इनटेक को सिक्योर कर लें। और वो स्टूडेंट जो कि सितंबर इनटेक को सिक्योर नहीं कर सके और उनकी स्टेटमेंट चल रही है, उनको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। बिकॉज ऑफ जो जैन इनटेक की यूनिवर्सिटीज हैं उनसे हम आपको 5 to 6 मंथ्स पहले कैश दिलवा सकते हैं। तो अगर आपकी स्टेटमेंट चल रही है और आपके लिए फर्दर कोई ऑप्शन नहीं था, हमसे बात करें, हमसे कॉन्टेक्ट करें। स्टेटमेंट के रिकॉर्डिंग आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन देते हैं जैन इनटेक के लिए, और 5 मंथ से पहले आपको कैश रिलीज करवा के देते हैं ताकि आप अपने जैन इनटेक को सिक्योर कर सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।